यूपी के सबसे नामी अस्पतालों में से एक लखनऊ का केजीएमयू इस वक्त विवादों के घेरे में है। लव जिहाद के बाद अस्पताल से धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप लगा है। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के डॉक्टर एसोसिएशन ने पैथोलॉजी विभाग के एचओडी पर कट्टरता की लैब चलाने का आरोप लगाया। डॉक्टर एसोसिएशन ने इसकी शिकायत वीसी से भी की है। आज तक के पास ओपन सेशन का वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टर पैथोलॉजी विभाग में चोरी छिपे तकरीर, धार्मिक भाषण कराने का आरोप उन पर है। डॉक्टर्स ने लव जिहाद की कोशिश का आरोप लगाया। डॉक्टर्स का आरोप है कि वीसी ने उनकी शिकायतों को दबा दिया। तो कार्रवाई के लिए हम लोग आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग जांच करके कार्रवाई करेंगे और आपको बुला के बताएंगे। और सर मेन इशू ये नहीं है। एक और बात, मैं थोड़ा गहरी बात कर रहा हूँ। अल फलाह यूनिवर्सिटी का जैसे मामला था, वो एमबीबीएस स्टूडेंट थे, या जो महिला पकड़ी गई वो जीएसवीएम में एसोसिएट प्रोफेसर थी। तो कोई ना कोई तो है ना जो रेडिकलाइज कर रहा है। इसमें कहाँ चलता है? तो वो रेडिकलाइज कर रहे हैं। वो लोग जो लैब में चुपके चुपके तकरीर करा रहे हैं, चुपके चुपके नमाज पढ़वा रहे हैं, बिना बंद नहीं, आपने उसको सस्पेंड एक्शन लेंगे। उसको सस्पेंड होना होगा। आज बंद कराएंगे, कल फिर सब 2 महीने वापस चालू होगा। एक्शन होगा, उस पर एक्शन होगा। और इसके अलावा और कोई बात है? जो वाहिद अली मेन इसका सरगना है, जो उनका संरक्षण करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर उसकी जांच करानी। आप इस बात जानते हो ना कि बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जानते हो ना बस बात को। सर कार्रवाई उसको हटा करके जांच की जाए, नहीं तो वो प्रभावित करेगी। ठीक, वो भी करेंगे। डिपार्टमेंट में 3 से 4 लोग हैं जो लगातार दबाव बना रहे हैं, लड़की को साइकोपैथ घोषित करना चाहते हैं। केजीएमयू में ही धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद अब और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनकी तह तक जाना प्रशासन के लिए जरूरी है। डॉक्टर एसोसिएशन का आरोप है कि केजीएमयू के पैथोलॉजी लैब में विवादित तकरीरें कराई जाती हैं और वहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है। केजीएमयू में पहले साल की रेजिडेंट छात्रा के साथ जो हुआ है वो शर्मनाक है, लेकिन अब इसके आगे जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर और सोचने वाला है। क्या केजीएमयू में धर्मांतरण का गिरोह एक्टिव है? क्या केजीएमयू के लैब में धर्मांतरण के लिए तकरीरें की जा रही हैं? क्या छात्रों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या केजीएमयू में अल फलाह जैसी साजिश तो नहीं की जा रही? ये ऐसे सवाल हैं जो लखनऊ के इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से उठे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का जैसे मामला था, वो एमबीबीएस स्टूडेंट थे, या जो महिला पकड़ी गई वो जीएसवीएम में एसोसिएट प्रोफेसर थी। तो कोई ना कोई तो है ना जो रेडिकलाइज कर रहा है। इसमें कहाँ चलता है? तो वो रेडिकलाइज कर रहे हैं। वो लोग जो लैब में चुपके चुपके तकरीर करा रहे हैं, चुपके चुपके नमाज पढ़वा रहे हैं, बिना बंद नहीं, आपने नोटिस किया, उसमें एक्शन लेंगे। उसको सस्पेंड होना होगा। आज बंद कराएंगे, कल फिर सब 2 महीने वापस चालू होगा। एक्शन होगा, उस पर एक्शन होगा। रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक की साजिशों का सच सामने आया तो ऐसे तमाम सवाल उठने लगे। यूनिवर्सिटी का डॉक्टर एसोसिएशन ऐसे गंभीर आरोपों के साथ एक दिन पहले वीसी से मिला और तुरंत एक्शन की मांग की। केजीएमयू की पीड़ित छात्रा ने साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। एसोसिएशन ने बताया कि केजीएमयू में लोगों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी को धर्मांतरण का मुख्य सरगना बताया और कहा कि कई लोग इस गुनाह में शामिल हैं। आरोप यह भी लगाया कि पैथोलॉजी विभाग में चुपके चुपके मुस्लिम तकरीर करवाई जा रही है और आरोप यह भी कि रमीज मलिक पर आरोप लगाने वाली लड़की पर दबाव भी बनाया जा रहा है। जो वाहिद अली मेन इसका सरगना है, जो उनका संरक्षण करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर उसकी जांच करानी। आप इस बात जानते हो ना कि बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जानते हो ना बस बात को। सर कार्रवाई उसको हटा करके जांच की जाए, नहीं तो वो प्रभावित करेगी। ठीक, वो भी करेंगे। डिपार्टमेंट में 3 से 4 लोग हैं जो लगातार दबाव बना रहे हैं, लड़की को साइकोपैथ घोषित करना चाहते हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने एसोसिएशन ने इसका खुलासा किया है और साफ इसकी शिकायत वीसी से की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से पैथोलॉजी जो डिपार्टमेंट है जहां पर ये छात्रा पीड़िता पढ़ती थी, वहां पर धर्मांतरण के रेडिकलाइजेशन किया जाता था। यहां तक वहां पर तकरीरें पढ़ी जाती थी, जिसको लेकर वहां पर ऑब्जेक्शन किया है और इसी को लेकर इस पूरी तरीके से
सामने वीडियो भी आया है जिसमें साफ तरीके से शिकायत की गई है। इस पूरे मामले पर यह भी बताया गया है कि उसमें अब्दुल वाहिद नाम का व्यक्ति भी शामिल है जिसको जांच में लेने को कहा गया है। यानी कि पूरी तरीके से इस पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में किस तरीके से रेडिकलाइजेशन के साथ साथ धार्मिक कार्य और इसके साथ साथ अन्य तरीके की गतिविधियां चल रही थी उसके बारे में रिपोर्ट की गई। इंसाफ की इस लड़ाई में सवाल उठे तो केजीएमयू प्रशासन ने भरोसा दिया कि तमाम आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी। ऐसे आरोपों के बाद सवाल यह भी उठने लगे कि क्या आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक उसी धर्मांतरण गैंग का एक सदस्य है। इतने गंभीर सवाल उठने के बाद भी वो सामने क्यों नहीं आ रहा। यूपी पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। पुलिस की 3 टीमें उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भेजी गई हैं। उसे पीड़िता के संगीन आरोपों को लेकर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आखिरी बार वो 23 दिसंबर को लखनऊ में विशाखा जांच कमेटी के सामने पहुंचा था। तब से अब तक उसका सुराग नहीं है। दूसरी ओर मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज कराने की तैयारी है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, जो पैथोलॉजी लैब में जो कुछ चल रहा था जिसके बारे में कंप्लेंट की गई है, क्या उस कंप्लेंट को सपोर्ट करने के लिए सबूत भी हैं? बिल्कुल नया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पैथोलॉजी में जिस तरीके से ये धर्मांतरण चल रहा है उसकी रिपोर्ट खुद वहीं डॉक्टर ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। यानी कि साफ जरूर ये बहुत पहले से कुछ चीजें वहां चल रही थी, फिर चाहे वो रेडिकलाइज करने का सिलसिला हो या वहां पर धार्मिक आयोजन का अंदर की बात कही गई हो, ये सभी आयोजन अगर किए जा रहे थे तो इसकी शिकायत बहुत पहले से की जा रही थी। रिपोर्ट तो यहाँ तक की है कि वहां पर जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था वो भी कहीं ना कहीं सामने मामला निकल कर आया। अब इस खुलासे के बाद वीसी वहां की अब जांच कर रही है। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। यहां तक वाहिद अली जैसे लोगों का नाम भी सामने आया है जो कहीं ना कहीं उनको हटाने की बात कही जा रही जिससे कि वो जांच प्रभावित ना हो। तो ये तो साफ हो गया है कि पूरा एक नेक्सस अगर ये अंदर चल रहा था जहां पर पीड़िता प्रभावित हुई है, जहां से पीड़िता को इस तरीके से न्याय की उम्मीद कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक नेक्सस था जो अंदर चल रहा था। अब उसकी जानकारी अब धीरे धीरे करके निकलकर सामने आ रही है। इसी वजह से ना ही जो रमीज है वो अभी तक फरार है, वो नहीं मिल रहा है, पुलिस को उसकी तलाश है, और दूसरी तरफ कई और डॉक्टर हैं वो अचानक से छुट्टी पर चले गए हैं। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ संदेश जरूर है बहुत बड़ा। अब उसकी पूरी जांच केजीएमयू कर रहा है कि आखिर कितने समय से पूरा नेक्सस इस केजीएमयू में चल रहा है और वो भी पैथोलॉजी लैब के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं केजीएमयू लव जिहाद मामले में आरोपी डॉक्टर मलिक की तलाश में यूपी पुलिस की 2 टीमें उत्तराखंड भेजी गई हैं। अस्पताल के एक डॉक्टर ने साथी डॉक्टर मलिक पर धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फरार चल रहे डॉक्टर मलिक ने शादी छुपाई, यौन शोषण किया और धर्म बदलने का दबाव डाला। जब लड़की ने इनकार कर दिया तो दूरी बना ली। लड़की डिप्रेशन में चली गई, आईसीयू में भर्ती होना पड़ा।